सुन रहा हूँ, सब चीजों पे नियंत्रण हो जाता है, लेकिन जब सामने स्वादिष्ट भोजन आता है ना, तो मन कहीं ना कहीं श्री जी को भोग लगा के पाओ, कोई परेशानी नहीं रहेगी। मन में, मतलब मन बच में नहीं रहता। देखो थोड़ा कोई बात नहीं, खूब स्वाद लेके पाओ। ये जलेबी श्री जी ने पाई है, ये रसगुल्ला श्री जी ने पाया, ये समोसा श्री जी ने पाया, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आप जो चीज अच्छी लगे वो पहले श्री जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। प्रदीप भारद्वाज जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक शिक्षक हूं और आपकी कृपा से भगवत भाव करके बच्चों को पढ़ाता हूं। आपकी प्रेरणा से बच्चों को कुसंग और नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करता हूं। आपके वचनों को प्रतिदिन बच्चों को सुनाता हूं, जिसका प्रभाव भी नजर आता है। महाराज जी, आपकी कृपा से निर्भय, निशोक और निश्चिंत हो गया हूं। गुरुदेव, निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, ये वाले श्लोक की स्थिति कैसे आएगी हमारे हृदय में? हम निर्भय, निशंक, निश्चिंत हो गए हो, तो अब स्थिति कौन सी चाहिए? कहां से बोल रहे हो आप? गुरुदेव, आपके वचनों से मतलब जो चिंता बनी रहती थी वो चिंता खत्म हो गई। अब श्री जी पे नहीं, चिंता समाप्त होने का मतलब जन्म मृत्यु की भी चिंता खत्म, भगवत प्राप्ति की भी चिंता खत्म है। तो भी कैसे बोल दिया? तभी तो हम आश्चर्यचकित हो गए, आपकी तरफ देखा। शब्दों को बहुत संभाल के बोलना चाहिए। संत सभा में जैसे आप निश्चिंत भी हो तो भी नहीं बोलना कि मैं निश्चिंत हूं। आपके सहारे निश्चिंत होने की चेष्टा करता हूं, या भगवान के सहारे निश्चिंत होने की चेष्टा करता हूं। पूर्ण निश्चिंत तो जो है वो भी नहीं कहते मैं निश्चिंत हूं। देखो, हनुमान जी महाराज राम जी से मिल रहे तो कह रहे, एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारेउ दीन बंधु दैन्य। तभी हमका इस तरह से बोल पाना तो अज्ञान का ही लक्षण है। मैं निश्चिंत हूं, मैं निर्भय हूं, मैं निशोक हूं, तो ये तो अज्ञान का ही लक्षण है। स्थिति होती है, बोला नहीं जाता है। ठीक है, हाँ। अब क्या प्रश्न है? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, ये वाला जो नाम जप करो, नाम जप। जब हम निरंतर नाम जप का अभ्यास करते हैं तो हमारी वृत्ति भगवदाकार होती है, और भगवदाकार वृत्ति ही मान रहित होती है, मोह रहित होती है, संग दोष पर विजय प्राप्ति की होती रहती है, आत्मस्वरूप में स्थित रहती है, समस्त कामनाओं का त्यागी होता है, सुख दुख में समान भाव रखकर द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करके अव्यय पद का अधिकारी हो जाता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तत्। वो जो अव्यय पद है वो भगवदाकार वृत्ति से प्राप्त होता है। जो हमारा चिंतन भगवदाकार चल रहा है तो देह भाव का मान सम्मान, मान अपमान का कोई फर्क ही नहीं है। जब भगवदाकार वृत्ति चल रही तो मोह किससे होगा? जब भगवदाकार वृत्ति चल रही, संग में व्यक्ति है, वस्तु स्थान इसका भान ही नहीं, तो जित संग दोषा तो अपने आप हो गया। भगवदाकार वृत्ति तो अध्यात्म नित्या तो है ही अपने स्वरूप में। भगवदाकार वृत्ति है तो द्वंद्वों से मुक्त तो है ही है। खास बात है वृत्ति आपकी कहाँ है। भगवान समदर्शी है, भगवान अनंत महिमा युक्त है, उनसे भी महिमा युक्त भगवान का नाम है। भगवान से भी बढ़कर सद्गुण संपन्न नाम है। और जब नामाकार वृत्ति चलती है तो भगवदाकार वृत्ति में इतनी क्षमता होती है कि सब जितने सद्गुण है ना भागवतिक, ये सब आ जाते हैं। तो हमारा खास उद्देश्य है कि हमारा चिंतन क्या हो रहा है, शरीर, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या श्री भगवान। अगर भगवान का हो रहा है तो फिर सब भागवती की स्थितियां अपने आप आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है, असलियत में निश्चिंत हो जाओगे, असलियत में निशोक हो जाओगे। जब मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली जाती है तब निश्चिंत माना जाता है, नहीं तो सबसे बड़ी चिंता तो मृत्यु ही है कि नहीं? इस मृत्यु जनित चिंता से मुक्त हो गया तो अध्यात्म का विजेता माना जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब हमारे बहुत चिंता का विषय है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। तो अभी तो बहुत बड़ी मंजिल है, नामाकार वृत्ति करो, राधा 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 राधा, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो नामाकार वृत्ति करो, सब आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उत्तम कुमार द्विवेदी जी। सीताराम महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में भजन की कमी होते देख एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ है कि क्या मेरे से कोई अपराध हो रहा है, या महाराज जी ये कह रहे हैं कि श्री राम जी में प्रीति होने के कारण श्री राम
और प्रभु के विभिन्न रूपों की चर्चा होते देख श्री राम जी को श्रेष्ठ करने में इष्ट अपराध के कारण भजन में कमी हो रही है शायद, और मन में अनेक द्वंद्व उत्पन्न हो रहे हैं। हमको सिद्ध थोड़ी करना है, हमारे तो प्रीतम है राम जी, तो बस है। सूरदास जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी से मिले और कहा आपके प्रभु और हमारे प्रभु में थोड़ा तो अंतर है। ये हमारे प्रभु 16 कलाओं से पूर्ण है, क्योंकि चंद्र वंश में प्रकट हुए और सूर्य वंश में आपके प्रभु प्रकट हुए, तो 12 कलाओं से युक्त है। तो राम जी 12 कलाओं से, अभी तक तो हम तो केवल दशरथ पुत्र लाडले राम को भज रहे थे, आज पता चला कि 12 कला भी है। गोस्वामी जी, हम केवल राम से प्रेम करते हैं, कलाओं से नहीं। हम गुणों से प्रेम नहीं करते, हम राम जी की महिमा ऐश्वर्य से प्रेम नहीं करते, हम राम जी से प्रेम करते हैं। तो प्रेमी को अपने प्रीतम को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। हरि जी बोलते हैं हरि रसना राधा राधा रट। अगर हम अयोध्या जाएंगे तो जय बोलेंगे जय सिया राम की, क्योंकि धाम आए हैं जिनके, तो धामी की तो जय जयकार बोलेंगे। अब हम सोचे कि हम कट्टर उपासी हैं, तो फिर तुम्हारी उपासना में बट्टा लग जाएगा, तुम्हारी उपासना में बाधा पड़ जाएगी, क्योंकि तत्व तो दो है नहीं। पर जहां जिस रूप में विराजमान है वहां उस रूप की जय बोलनी पड़ेगी। जब यदि हमारी श्रद्धा नहीं है तो हम जाएंगे क्यों? और जब श्रद्धा है तो फिर हमको वही बोलना है। मान लो कनक बिहारी के सामने है तो हमें जय सिया राम बोलना है, क्योंकि वहां प्रभु सिया राम रूप से विराजमान है। इसमें हमारी भक्ति में कोई थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। कोई और हो तो थोड़ा फर्क पड़ने वाली बात है, वही है, दूसरा कोई है नहीं। तो इसमें सरसता होनी चाहिए, कट्टरता नहीं। अनन्यता होनी चाहिए, कठोरता नहीं। और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो फिर भाव में अंतर भजन पड़ जाएगा। उतावलेपन की वजह से उसे साधन उतावलेपन से सिद्ध नहीं होता, बड़ी गंभीरता और धैर्यता से सिद्ध होता है। पर हम तुम्हें धन्यवाद देते कि किसी भी तरह से आप भगवान के प्रति अपनापन बढ़ा रहे हो, तो भगवान आपको संभालेंगे, वही आपको सतमार्ग में पुष्ट करेंगे। नहीं, आपके नेत्रों से झलक रहा है कि आप मतलब विपरीत चिंतन करते हो। ऐसा है क्या? कभी जैसे भगवतिक चिंतन हो तो लगातार होता है, फिर कैसे विपरीत चिंतन हो वो भी लगातार होता है। नहीं, विपरीत चिंतन लगातार साधक का नहीं होता, विपरीत चिंतन तो सेकंड में काटा जाता है, लगातार चिंतन तो प्रभु का होता है। आपकी वाणी के प्रभाव से अभी बस ये चलना चालू ही किया कुछ समय पहले, और ये हमारे चित्रकूट वास ही करता है। अच्छा। और ये भक्ति से जुड़ना चालू आपकी ही वाणी के प्रभाव से भी। इसके विपरीत 1.5 साल पहले कुछ भी नहीं था। एक दिन 22 जनवरी 2000 तो अभी से आपके वचन से रात्रि से प्रभाव आया, तब से इसने भजन चालू किया है। और चित्रकूट के निकट इसका जन्म हुआ है, तो वहाँ गांव से तो रहन सहन, तो ये कई बार हमसे चर्चा में, तो हमने कहा चलो महाराज जी के पास, इसीलिए। और आशीर्वाद इनको भी भक्ति बढ़े। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। थोड़ा सा सुलझ जाओ, थोड़ा सा सुलझने की जरूरत है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अब जैसे तुम्हारा नाम कृष्ण हो, हम राम उपासक हैं, तो हम तुम्हें कृष्ण कह के बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? ए कृष्ण भैया बुलाएंगे ना, ए माधव भाई। उसमें हमारे इष्ट में कोई फर्क पड़ गया क्या? हमारी बात समझ रहा? किसी का नाम है राजकुमार, किसी का नाम है श्यामचंद्र, तो हम जो नाम पुकारते हैं किसी के, उसमें हमारी इष्ट में कोई फर्क पड़ गया क्या? उसका नाम है, उसका नाम उच्चारण कर दिया। तो ये जो आंतरिक द्वंद्व है, ये भक्ति में नहीं होना चाहिए। अगर कोई राधा नाम कीर्तन कर रहा तो हमारे आंसू आ जाने चाहिए। एक बार जा रहे थे यमुना जी के दर्शन करने, और सुबह सुबह रामायण चल रही थी। जनकपुर की बगीचे में, उपवन में, जब राम जी पुष्प लेने जाते हैं और सियाजू पधारती, तो जो रामजू का पहला दर्शन सियाजू और सियाजू का पहला दर्शन रामजू, उस समय जो स्थिति होती है दोनों की, प्रिया प्रीतम की, सिया राम जी की, और बैठ गए, चलना नहीं हुआ, मतलब हिम्मत नहीं हुई कि मैं चल पाऊं। एक वृक्ष की चबूतरा था, वहीं बैठ गए बस उसी चिंतन में। वही प्रिया जो है, वही सिया जो है, वही श्याम जो है, वही राम जो है। लीला में भगवान अलग अलग, अवधपुरी में लीला की, मथुरा वृंदावन में लीला की। प्रभु तो वही हमारे ही है ना। जब गौर से नेत्रों में देखो तो वही नजर आते हैं, कोई दूसरे थोड़ी होते हैं। महाराज जी, ये हम सब साधकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी क्या अपनी उपासना, अपने सांप्रदायिक जो एक हमें वो मिला है, हम उसको श्रेष्ठ करने के लिए दूसरों की निंदा? नहीं नहीं, बिल्कुल हानि हो जाएगी। अपनी उपासना से हाथ धो बैठोगे। अगर निंदा कर दी या किसी को नीचा
समझा, तो आपकी उपासना चली जाएगी। कट्टरता में भी कभी कभी नहीं, कट्टरता तो आनी नहीं चाहिए, अनन्यता आनी चाहिए, सरसता आनी चाहिए। जब आपको आपकी प्रियता के लिए हम बोलेंगे, जैसे आपको कि मुझे रसगुल्ला पसंद है और हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, तुम रसगुल्ले ला के देंगे ना। आप हमसे कहो महाराज जी आप सियाराम बोल दो, तो सियाराम सियाराम सियाराम। लेकिन अब हमसे जैसे अभ्यास के साथ आप कहो राधा राधा राधा, क्योंकि हमारा अभ्यास हुआ, हमारा चिंतन ही नहीं है, हमारा अभ्यास वो कार्य कर रहा है। अगर आप कहो कि आप सियाराम नहीं बोले, नहीं सियाराम सियाराम आप बोलो, हमारा कोई उसमें द्वेष नहीं, कोई कट्टरता नहीं, अपनी एक अभ्यास वृत्ति होती है, उसमें ऐसा नहीं। और हमारे को ये पता है कि मेरे ही प्रभु सब रूप में है, मेरे प्रभु किसी व किसी की सत्ता ही नहीं है। तो ये कह देना कि किसी का संप्रदाय या किसी की उपासना या किसी का नाम छोटा है, नहीं, हमारे लिए हमारी गुरु प्रदत्त उपासना श्रेष्ठ है, आपके लिए आपकी गुरु प्रदत्त उपासना श्रेष्ठ है, आपके लिए आपकी गुरु प्रदत्त उपासना। इस साधु को ऐसी संगोष्ठी जहां ऐसा विरोधाभास हो। नहीं नहीं, हम तो कह रहे ऐसी संगोष्ठी में जहाँ ये प्रमाणित किया जाए कि इष्ट सबके एक है, और ऐसी में ना जाए। नहीं, ऐसी संगोष्ठी में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भेदभाव बढ़ता है, अपने भजन में भी हानि होती है। बहुत बड़ी हानि होती है। तभी लिखा है इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहाँ निसंक होए मिलिए, तासो कीजिए प्रीति। जब हमारा इष्टाकार वृत्ति मिले और हमारी रस रीति भजन की मिले और हमारा मन मिले, तीन बातें मिले, तब हमें सत्संग करना चाहिए, नहीं तो बाधा पड़ जाएगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म की ऊंचाई को छुआ नहीं है, केवल शास्त्र पढ़ करके तर्क वितर्क आदि जो करते हैं वो बड़ा मतलब हानिकारक होता है साधकों के लिए, क्योंकि उनको तो भगवत प्राप्ति से मतलब है नहीं, जो भगवत प्राप्ति करने वाला उसमें बाधा पड़ जाएगी। हरिराम व्यास जी यहाँ वृंदावन में कि कबीरदास जी निर्गुणिया संत हैं, वो नित्य विहार वृंदावन प्रिया प्रीतम के प्रेम रस, भजन बंद हो गया उनका, भजन बंद हो गया। और हरिवंश महाप्रभु उनके गुरुदेव तो गए और कहा महाराज जी लीला बंद हो गई भजन, तो उन सीधे कहा किसी प्रभु के लाड़िले का अपराध बन गए। उनका वैष्णव अपराध तो बहुत सावधान रहते हैं ना वैष्णव जन की, भजन को बचाते हैं, कहीं कोई अपराध न, तुमका ऐसा तो कोई अपराध न बोले, बिना वैष्णव अपराध के ऐसा नहीं होता। उन्होंने तुरंत ध्यान आया उनका, कबीरदास जी के लिए ऐसा सत्संग में बोला कि वो निर्गुणिया संत हैं, प्रिया प्रीतम के नित्य भी, बोले बस उसी से अब, बोले जाओ यमुना किनारे गए, कबीरदास जी का स्तवन किया, कली में साचो भक्त कबीर पद की रचना की, तो यमुना की धारा से कबीरदास जी प्रकट हो गए और फिर उनके संशय को दूर किया। तो किसी संत भक्त का अगर दिल दुख जाए तुम्हारी बात से, तो तुम्हारे भगवान में प्रीति जो हो रही तुम्हारी वो रुक जाएगी, क्योंकि वही भगवान है, 100-200 भगवान थोड़ी है, सब में प्रभु समान भाव से विराजमान। विराज भट्ट जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी जो आपके गुरुदेव के प्रति निष्ठा है, समर्पण है, ऐसी गुरु निष्ठा और समर्पण अपने गुरुदेव में कैसे आए? माँ में कोई निष्ठा समर्पण होना है क्या? माँ तो माँ है हमारी, नहीं, गुरुदेव गुरुदेव है, समर्पण और ये सब बाहरी जगह में होता है, बाहरी जगह में होता है। अम्मा में कोई समर्पण होता है क्या? तो हमारी अम्मा है तो हम उनके हैं, तो हमारे गुरुदेव हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारे स्वामी, हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे सर्वस्व है। महाराज जी, वीडियो में आपके भाव देख के ऐसे भाव कब आएंगे आपके प्रति हमारे? नहीं, वो तो हम ये कह रहे हैं ना कि जब इस भाव में आ जाओगे ना कि हमारे स्वामी, हमारे प्रीतम, हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे सर्वस्व है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो वहाँ भाव लगाने की, एक होता है लगाने की जरूरत, साधु है इनको हम गुरु माना, इनको हम ब्रह्म मानेंगे, इनको परमात्मा माने, और एक होता है स्वाभाविक, माँ हमारी माँ है। अब वो कैसी है? वो माँ है, सिर्फ बच्चा ये समीक्षा नहीं करता कि माँ कैसी है, वो माँ है। अगर कोई कहे भी कि बहुत क्रोधित होकर तुम्हें डांटती, तो बस एक उत्तर होगा, मेरी माँ है। तो जब गुरुदेव से इतना अपनापन हो जाता है कि उनके सिवा कोई हमारा है नहीं। अब जगत में तो मान लो किसी के भाई है, किसी के मित्र है, किसी के, अब हमारे तो गुरुदेव के सिवा बचपन से गुरुदेव ही पालते रहे, अब भी गुरुदेव रूप भले बदल रहे हैं तो वही, तो इसीलिए गुरुदेव से बढ़कर के कोई नहीं, और गुरुदेव ही हमारे सर्वस्व हैं। और इसी बात की और मांग करते रहते हैं कि अभी जो हमारे अंदर दिखावटीपना है गुरुदेव की भक्ति का, वो सही में आ जाए। जो हम गुरुदेव की भक्ति करते हैं, हमें लगता है कि हमारे अंदर उससे उतने भाव नहीं है, तो ऐसे भाव आ जाए कि गुरुदेव के सिवा हमें और किसी इष्ट देव का साक्षात्कार करना है, ऐसी आशा भी न रह जाए। यही हमारी श्री जी हैं, यही हमारे ब्रह्म है, यही हमारी मोक्ष पदवी है, यही हमारे सर्वस्व ज्ञान ध्यान सब कुछ है हमारे गुरुदेव। बस समिट जाए ना, समिट जाए, प्रेम गलियती
साकरिता में दो न समाए, और गुरुदेव ही इष्ट है, इष्ट ही गुरुदेव है, तो फिर भाव आ जाएगा। जब तक ये रहता है मनुष्य है या साधु है तब तक थोड़ा अंतराय रहता है। जब ये आ जाएगा गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। सद्गुरु साक्षात पर ब्रह्म। इंदु सारस्वत जी। राधा वल्लभ। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मोक्ष के बाद क्या आनंद है इसकी जानकारी नहीं है। कह रहे कर्म और ईश्वर भक्ति में ही आनंद आता है, ये गलत है क्या? मतलब अभी भक्ति और अपना जो कर्म कर रहे हैं उसी में आनंद आ रहा है, मोक्ष के बाद क्या आनंद है वो तो अभी भक्ति का भी आनंद नहीं आया ना, अभी भक्ति का भी आनंद, आनंद तो एक अलौकिक वस्तु है, वो जब आ जाता है तो अभी उस आनंद की चाह में नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, ये 5 चीजें पहले नष्ट हो जाती हैं आनंद आने के पहले। उससे विषय भोग कोई भी संसार का अच्छा नहीं लगता, नींद आना कम हो जाता है, भोजन अच्छा नहीं लगता, हंसी मजाक अच्छी नहीं लगती, संसार की प्रीति रिश्ते नाते अच्छे नहीं लगते, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खा रहा है, हरियासी का मग्न आ रहा है, अभी आनंद कहाँ है? जी संसार में तो ये 5 चीजें मिले तब आनंद माना जाता है। भगवदानंद तभी तो का मोक्ष सुख, और मोक्ष सुख के आगे का सुख तो ये सब ऐसे ही है जैसे ककारा ना आता हो और PhD की बात करें तो आप समझना परमार्थ का अध्यात्म का अभी हमारे हृदय में कोई ज्ञान तो है नहीं, अभी अध्यात्म की कोई स्थितियां तो है नहीं, और मोक्ष ज्ञान की चरम अवस्था है और प्रेम भक्ति की चरम अवस्था है। तो हम चरम अवस्था को प्राप्त करने की जिज्ञासा रखें, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए पहले जीवन को भूलना होगा। जहां आप सुख ले रहे हो इसी जीवन को भूलना होगा। ना आप स्त्री हो, ना आप पुरुष हो, ना आपके कोई कर्म है, ना आपका कोई धर्म है, आप परमात्मा स्वरूप है, तब मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। और इसी से जब भगवान के प्रेम की तरफ बढ़ेंगे तब एक अद्भुत आनंद आएगा। अभी तो हम सही पूछो ईमानदारी से तो हम शरीर सुख में हैं, तो इसे आनंद नहीं कहते हैं। अभी तो हमारे अंदर 5 कोश है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। अभी आनंद इसी कोश का आ रहा है। अभी आनंद सिंधु से आनंद नहीं आ रहा। जब वो स्रोत खुलेगा आनंद सिंधु का तो फिर ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। नेत्रों का रंग बदल जाएगा, चेहरे की स्थिति बदल जाएगी। एक दृष्टि में पता, जैसे पीलिया रोगी नहीं होता, अपने आप एक दृष्टि में पता चल जाता है कि पीलिया रोग, ऐसे भगवत आध्यात्मिक स्थिति वाले की एक दृष्टि में पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं, आपकी स्थिति क्या है। तो मुझे लगता है नाम चलाओ, पहले अधिक समय नाम चलो, और उठते बैठते खाते पीते रसोई बनाते परिवार की सेवा करते हुए नाम जपने का अभ्यास करो। और सब में भगवान देखो, अपने पति में, अपने पुत्र में, अपने परिवार में, अपने नौकर चाकर में, सब जगह भगवान को देखकर व्यवहार करो। धीरे धीरे पहले भक्ति का रंग आवे, तब फिर ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, ब्रह्मबोध, मोक्ष जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। पर पहले शुरुआत करें। हम पहली सीढ़ी से चले तो हम ऊपर छत तक पहुंच सकते हैं, और अगर उस सीधे छलांग लगाना चाहे तो हम गिर जाएंगे, नहीं गिर जाएंगे। तो हमें नाम जप करें और सब में हम भक्ति भाव रखें, सब में भगवत भाव करें, बिना भगवान को अर्पित किए जल भी ना पिए। तो हम थोड़ा भागवतिक नियम में तो आए। अध्यात्म एक अलग वस्तु है ना, उसका जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। महाराज सब में भाव नहीं हो पाता कि सब भगवान स्वरूप हैं। हमारे पास भजन की कमी, इसलिए भाव की कमी है। भजन हो जाए ना तो फिर भगवान को भी खरीदने की ताकत आ जाएगी। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को, अजित को जीत लिया भजनानंदियों ने। खूब नाम जप करो, इसके लिए कोई पैसा थोड़ी लगता है। राधा राधा राधा, फिर भाव बनता चला। इतना भाव बढ़ जाता है कि कुत्ते में भगवान का भाव कर लिया और वहीं विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। नामदेव जी ने, नाम से भाव बनता है, भाव से भगवान मिलते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव, ये भाव बाजार में थोड़ी मिलता है, ये नाम जप से मिलता है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु हम स्मरामि। हम जितना भजन करते उतना भाव बनता जाता है।